गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हम लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 12th इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। आप लोगों को अब तक मैंने 1 से लेकर 16 तक न्यूमेरिकल ऑलरेडी करा दिया है दो वीडियोस के द्वारा। उन दोनों वीडियोस की लिंक मैं इस वीडियोस के लास्ट में डाल दूंगा। आप लोगों को कोई भी टॉपिक जहां ना समझ में आए, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452865768 पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के वीडियोस एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 17 से आगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है वह है आपके स्क्रीन पर। Careful measurements of electric field at the surface of black box indicate that the carefully measure of electric field हमें फाइंड करना है हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी पूछा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमसे। कहा क्या है केयरफुली मेजरमेंट्स ऑफ the net outward flux through the surface of box। flux given है 8.0 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आउटवर्ड की ओर है। क्या है आउटवर्ड। अब पहला पार्ट है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू फाई की वैल्यू गिवन है 8.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब आपने इस पर दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग तो हमारे पास सॉल्यूशन आता है मेरे पास सॉल्यूशन आता है 0.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। 0.85 जा 40 पूरा कर लेते हैं। 8 5 जा 40 कैरी 2 8 8 जा 64 2 68 कैरी 6 8 8 जा 64 और 6 70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं
अब आप इसका सेकेंड कहीं मिसिंग हो रहा है, इसका आंसर मिसिंग कहाँ हो रहा है ये देखना होगा, जरूरी है। ओह सॉरी, 213 प्लेस पर 3 प्लेस पर ऑलरेडी गिवन है। 7.85 जा 40 कैरी 4, 8 8 जा 64 और 4 68 कैरी 6 70 into 10 to the power minus 9 approx equal to 0.07 into 10 to the power minus 6 approx equal to 0.07 माइक्रोकूलम। ये था आपका पार्ट नंबर 1। अब हम लोग पार्ट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 में कहता है if the net outward flux through the surface of box were 0, net outward flux 0, could you conclude that there were no charge inside box and why? तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि उसके अंदर चार्ज नहीं है? तो why or why not? No, net flux processing out through a body depend on the net charge contained in that body. If net flux is 0, then net charge inside the body is 0. However, body may enclose charge. It may be equal amount of positive and negative charge. आप समझने के लिए इतना समझ सकते हो कि अभी क्या है, इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो। नो। Why no? If we say flux, if we say there is flux through the surface of box where 0, could you conclude that there were no charge? तो हम लोग क्या आंसर लिख सकते हैं? नो। रीजन क्या देंगे हम लोग? इफ नेट फ्लक्स इज 0, अगर नेट फ्लक्स 0 है देन नेट चार्ज इनसाइड दैट बॉडी इज 0, उस बॉडी से जो इनक्लोज चार्ज होगा वो 0 होगा। हाउएवर बॉडी में इनक्लोज चार्ज इट मे बी इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हो सकता है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों मिलकर के टोटल चार्ज क्या हो गए? 0। इसलिए आपको नेट आउटवर्ड फ्लक्स मिल रहा है 0। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस बॉडी से जो चार्ज है वो इनक्लोज्ड नहीं है। आई थिंक आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। हम लोग तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है क्वेश्चन नंबर 1.8। A point charge 10 microcoulomb a point charge प्लस 10 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। तो पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है मेरा 18।
क्यू दिया हुआ है हमारे पास +10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव, जो सरफेस बनाया हुआ है इस सरफेस से 5 सेंटीमीटर ऊपर ये प्लेस्ड है। ये मेरा सरफेस है। अब कहता है इस सरफेस की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर की है। What is the magnitude of electric flux through the square? हमें फ्लक्स फाई को की वैल्यू पूछ रहा है इस स्क्वायर सरफेस से जो पास करेगी। चलिए तो बताइए इसका हम कैसे करें। हम लोग को मालूम है, मैं क्वेश्चंस को अब मैं स्क्रीन के लिए मैं हटा रहा हूं। कैसे करेंगे? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है गॉस थ्योरम से Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आपके पास Q की वैल्यू भी दी हुई है, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू दी हुई है, तो कितना हो जाएगा Q और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। हम ऐसा सपोज कर लेते हैं, हम इसको सपोज कर लेते हैं, ये जो चार्ज है, ये चार्ज है, इसको हम थोड़ा दूसरे फिगर से बना लेते हैं। पहला सरफेस मेरा ए बी सी डी है, ए बी सी, इससे यह 5 सेंटीमीटर पर यह पॉइंट पी है। तो नेट फ्लक्स इनक्लोज फ्लक्स, फ्लक्स इनक्लोज्ड बाई, हम क्या लिखेंगे इसमें? हमने क्या किया है, इमेजिन, क्या क्या है, इमेजिन दैट गिवन स्क्वायर एज वन फेस ऑफ क्यूब। हमने ऐसा इमेजिन किया है कि ये जो क्यूब, ये जो स्क्वायर है की साइड है, ये इसकी एक फेस है क्यूब की, जिसके सेंटर पॉइंट पर क्या है, चार्ज आर प्लेस, जिसके सेंटर पॉइंट पर चार्ज प्लेस है। तो इस गॉसियन सरफेस से तो हमें यहां लिखना पड़ेगा, सपोज चार्ज Q is enclosed by a cuboid cube whose one surface is given square and charge placed at center of Q. Hence, according to Gauss theorem, phi is equal to Q by epsilon naught. Total flux phi. Q is given 10 into 10 to the power minus 6. Phi की value 8 into 8, 8 हमारी phi की value होती है 8.85 into 10 to the power minus 12। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.13 into 10 to the power 1.13 into 10 to the power 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन ये जो आती है ये टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स। हेंस
flux linked by given surface 1.13 into 10 to the power 6 by 6. तो ये अब डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.88 into 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से बताता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ था, एक स्क्वायर है ABCD जिसकी ईस्ट साइड है 10 सेंटीमीटर, इससे सेंटर से 5 सेंटीमीटर अब पर एक चार्ज रखा हुआ है। हमें बता रहा था इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है। तो हमने ऐसा कंसीडर कर लिया, सपोज कर लिया ये जो चार्ज Q है, ये जो चार्ज Q है मेरा, ये चार्ज Q है एक क्यूबिकल सरफेस से इनक्लोज्ड है, जिसकी एक फेस ABCD इस क्यूब का एक पार्ट है, और जो चार्ज है वो चार्ज रखा गया है सेंटर पॉइंट पर P पर। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स लिंक्ड बाय क्यूब इज phi इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट करके निकाला गया। तो अब ये क्या है, ये क्यूब 6 फेस से बना हुआ है, तो फ्लक्स लिंक्ड बाय ईस्ट सरफेस, फ्लक्स ईस्ट सरफेस से कितना लिंक है उसको उन्होंने निकाल लिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे लिए है, अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम Q is equal to 2 माइक्रोकूलम। आगे कहता है एट द सेंटर ऑफ क्यूब गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर एज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो जैसा अभी आप लोगों ने क्वेश्चंस किया जस्ट बिफोर वाला, आप एक क्यूब बना लीजिए, इसके जस्ट मिड पर ये चार्ज है Q, फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय ईस्ट सरफेस आपसे पूछा है। फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय ईस्ट सरफेस आप क्या करेंगे, बाय कौन सा थ्योरम लगाएंगे, बाय गॉस लॉ। टोटल फ्लक्स enclosed by Q is equal to Q by epsilon naught Q by epsilon naught। Q की वैल्यू गिवन है 2 into 10 to the power minus 6, epsilon naught की वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12, 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हो, डिवाइड कर लेते हो, तो डिवाइड करने पर आपके पास आंसर आ जाता है। कितना आंसर आ जाता है, डिवाइड करिए आप लोग, टू 2.26 into 10 to the power 5, 2.26 into 10 to the power 5।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या आंसर आ जा रहा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। अ पॉइंट चार्ज कैसे पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास कर रहा है जिसकी रेडियस r is given 10.0 centimeter, 10.0 into 10⁻⁻2 meter, centered on the charge. If the radius of Gaussian surface were double, अब इस कहता है गॉसियन सरफेस के उसको डबल किया जाएगा, तो डबल किए जाने के पहले आप बताइए, आपको जैसा आप जानते हो बाय गॉस लॉ, फ्लक्स लिंक्ड बाय गॉसियन सरफेस, फ्लक्स लिंक्ड बाय गॉसियन सरफेस। हमारे पास फ्लक्स लिंक्ड बाय गॉसियन सरफेस होता है Q by epsilon naught. It is independent from R. Show क्वेश्चन पूछा था, if the radius of surface were double, how much flux would pass through the surface? Show flux pass through surface. Q is given नहीं, फ्लक्स passes through the surface क्या होगा? चेंज नहीं होगा, तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स आपको दिया कितना है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी यहां पर जो मैंने ई लिख दिया था, ये ई नहीं दिया, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है। चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स दिया हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब आइए पॉइंट नंबर बी पर आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? क्यू की वैल्यू पूछ दिया है। Q इज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट, 5 की वैल्यू गिवन है 1.0 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आगे क्या इसकी यूनिट बोलिए? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हो, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, 8.85 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ माइनस में दिया हुआ है, इसलिए ये क्या होगा? माइनस में। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया हुआ है,
अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एज अननोन चार्ज। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। R is equal to 10 सेंटीमीटर, 10 into 10 to the power minus 2 meter. If the electric field 50 centimeter from the center, 50 सेंटीमीटर यानी यहां से नियर अबाउट ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 1.5 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट रेडली इनवर्ड, पॉइंटेड रेडली इनवर्ड, अंदर की ओर है। क्या कह रहा है? रेडली इनवर्ड। अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। नेट चार्ज ऑन द स्फीयर क्या मतलब है? क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के लिए। अब जब ये मेरा फॉर्मूला ऑलरेडी है तो आप क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हो। क्यू इज इक्वल टू ई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन ई आर स्क्वायर बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, आर की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास वैल्यू आती है -6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन कहता है अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, हैज अननोन चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज है नहीं मालूम, सपोज क्यों चार्ज है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तो इस कंडक्टिंग स्फीयर को हम एक पॉइंट चार्ज के रूप में हम कंसीडर कर लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। आपसे बोला ये चार्ज कितना होगा, ये चार्ज वैल्यू क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो नेट क्यू हमने इस फॉर्मूले पर पुट करके निकाल दिया। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हम लोगों से क्वेश्चन नंबर 22 है a uniformly charged conducting sphere is 2.4 meter diameter. क्वेश्चन नंबर 22, एक स्फीयर बनाया हुआ है, स्फीयर की डायमीटर 2.4 दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा 1.2 मीटर। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा की वैल्यू दिया हुआ है 80 इंटू 80.0 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर पहला पार्ट पूछा है चार्ज ऑन द स्फीयर। हम लोग जानते हैं
Q की वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। Q इज इक्वल टू सिग्मा A। सिग्मा की वैल्यू गिवन है 80.0 इंटू 10⁻⁻6। ए क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 144.7 इंटू 10⁻⁻5। 1.45 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। ये पहला पार्ट हमारे पास हो जाता है। अब पार्ट नंबर 2 पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी टोटल फ्लक्स ऑन द सरफेस पूछा है। फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय सरफेस phi is equal to Q by epsilon naught 1.45 into 10⁻⁻3 epsilon naught will 8.85 into 10⁻⁻12। अगेन मैं बोलूंगा 8.85 इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट क्या होती है? बार बार बोलिए ताकि वो याद हो सके। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप जब इसको सॉल्व कर लेते हो तो फाई की वैल्यू आती है 1.63 इंटू 10⁸ न्यूटन। क्या होगी फाई की यूनिट? क्या होगी? बार बार यूनिट जरूर बोलिए। यूनिट जितनी बार बोलेंगे उतनी बार आपको याद होगी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूं। आपसे बोला हुआ है एक क्या है, ये यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर दिया हुआ था तो हमने रेडियस निकाल लिया। चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है आपसे चार्ज पूछा है। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है Q बाई A। आपने पुट कर दिया, तुरंत आंसर आ गया। फ्लक्स ऑन द सरफेस phi is equal to Q by epsilon naught, वैल्यू पुट कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपने ध्यान से क्वेश्चन को देखना। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछा है an infinite large charge produce a field, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। नाइन इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। चार्ज डेंसिटी पूछा है। अब आपसे जब चार्ज डेंसिटी पूछा है तो पहले आपको चार्ज निकालना पड़ेगा। जब चार्ज निकालना पड़ेगा तब चार्ज डेंसिटी निकाल पाइएगा। या इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। जब इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है 1/4πε0 2 लैम्डा बाई r। ये कैंसिल हो जाता है, यह आ जाता है लैम्डा, इस तक की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे जब इतनी आ गई तो हमसे पूछा क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा की वैल्यू पूछा है। लैम्डा इक्वल टू 2, इसको कट नहीं करते क्योंकि हमें पुट करने में आसान हो जाता है। E इंटू आर बाई 1/4πε0 इंटू 2। E की वैल्यू दिया है 9 इंटू 10⁻⁴। R की वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻2। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। 2 कैंसिल, 9 की कैंसिल, 11 से 1 इंटू 10⁻⁻7। आगे वैल्यू आती है 1 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर मीटर। चार्ज डेंसिटी आ गई, लीजिए चार्ज डेंसिटी।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 24। आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्योंकि अब ये वीडियो फिर बड़ा होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24। टू चार्ज थिन मेटल प्लेट पैरेलल, दो चार्ज प्लेट है, थिन प्लेट है, पैरेलल एक दूसरे का रखा हुआ है। ऑन देयर इनर फेस प्लेट हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन, एक पर पॉजिटिव है तो एक पर निगेटिव चार्ज डेंसिटी है। ऐसा कहता है और वो दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया है 17.0 इंटू 10 टू द पावर -22। तो ये किसकी वैल्यू दिया हुआ है? चार्ज डेंसिटी। अगर इसके ऊपर अगर हम इस प्लेट को हम प्लेट नंबर 1 मानते हैं, प्लेट ए मानते हैं, ये प्लेट बी है, तो चार्ज डेंसिटी ऑन ए, चार्ज डेंसिटी ऑन बी, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, दोनों की वैल्यू दिया हुआ है 17.0 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब इसकी तीन सब पॉइंट्स आएगी। एक पॉइंट्स आएगी हमारे पास यहां पर, एक पॉइंट यहां होगी, एक पॉइंट यहां होगी, तीन पॉइंट होगी। सपोज दैट ये P है, ये Q है और ये X है। इस प्लेट के कारण से ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसके कारण से इधर की ओर लगेगी EA, इसके कारण से इसके अपोजिट लगेगी EB। वही इस पर इसके कारण से और इसके कारण से क्या क्या होगा? इस पर पॉजिटिव प्लेट के कारण से आउटवर्ड, पॉजिटिव प्लेट के कारण से आउटवर्ड, इसके कारण से भी आउटवर्ड। ध्यान से देखिए पहले इस फिगर को, आउटवर्ड होगा इनवर्ड होगा, इसको ध्यान से देखिए तभी कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। फिर से डाल दीजिए। अगर ये तीन, अब आपके पास क्या क्या कहता है, फिर से क्वेश्चन बनाए। टू चार्ज एट थिन मेटल प्लेट आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, ऑन देयर इनर फेस द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन एंड मैग्नीट्यूड, व्हाट इज ई? तो हमारे पास क्या क्या होगा? तीन पॉइंट्स आएंगे, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट यहां होगा और एक पॉइंट यहां होगा। इस तीनों पॉइंट्स के लिए आप वैल्यू बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कीजिए, कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सॉरी, पूरा हम लोगों ने इन द आउटर रीजन, पहला आउटर रीजन में पूछा है। दूसरा पूछा है इन इन द आउटर रीजन ऑफ सेकेंड, पहला फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन पर, दूसरा सेकेंड प्लेट के आउटर रीजन पर, और तीसरा बिटवीन प्लेट, तीन प्लेस पर पूछा हुआ है। तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा हम ये देखते हैं।
टोटल चार्ज डेंसिटी हमारे पास कितनी हो जाती है आउटर प्लेट पर? आउटर प्लेट पर टोटल चार्ज डेंसिटी हमारे पास कितनी हो जाती है, यह बताइए आप लोग। पहला पार्ट जो कहता है इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन पर, फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन की जब बात कर रहा होता है तो फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन पर क्या होगा, इस प्लेट के कारण से इधर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये, और इस प्लेट के कारण से इधर क्यों लगेगा ईबी। एट पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए प्लस ईबी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई आर स्क्वायर। या हम लोग पढ़ चुके हैं एक कंडक्टर प्लेट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होते सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इक्वल टू 0। हमारे पास पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0। वही हमारे पास इसका सेकंड पार्ट बोला है आउटर रीजन ऑफ, या क्यू पर बोला है सेकंड पार्ट एट क्यू, क्यू पर भी इस प्लेट के कारण से, दोनों प्लेटों के कारण से अलग अलग जाएगी। इस प्लेट के कारण से इधर से आउटर की हो जाएगी ई ए, इधर से इधर जाएगी ई बी एट क्यू, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। और तीसरा पार्ट पूछा है बिटवीन द प्लेट एट एक्स, अब एट एक्स पर क्या होगा, इसके कारण से रिपल करेगा ई ए, इसके कारण से अट्रैक्ट करेगा ई बी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स प्लेट बी। फिर से इस क्वेश्चन को पूरा समझ लीजिए। आपके पास ये प्लेट ए और प्लेट बी पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी है। अगर इस पर सिग्मा ए है, इस पर सिग्मा बी है, तो आपसे पूछा है ए प्लेट के इस और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेट की इस और इलेक्ट्रिक फील्ड और मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड। इस हम जानते हैं हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक प्लेट की कारण क्या होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन होती है, वही वैल्यू यहाँ पुट किया। इस प्लेट के कारण से आउटवर्ड होगी, नेगेटिव प्लेट के कारण से इनवर्ड होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी निकाल लिया, जितना पी पर होगी उतने ही क्यू पर होगी, और एक्स पर क्या होगी, इसके कारण से रिपल करेगा और इसके कारण से अट्रैक्ट करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल दिया। तो मित्रों आज मैंने 17 से लेकर 24 क्वेश्चन तक एनसीईआरटी की इस वीडियोस में आप लोग को दिए हैं। अब आगे है हमारे पास एडिशनल एक्सरसाइज। एडिशनल एक्सरसाइज जो शुरू होता है 25 से लेकर के 34 तक, यानी हमारे पास अब 9 क्वेश्चन इस एनसीईआरटी के बचे हुए हैं, जो हम लोग प्रयास करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस इजीली आ गए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू अगेन।